पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के चुनाव की तिथियों की घोषणा से ठीक पहले कहा जा रहा था कि 543 सीटों का ये जंग जो होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें बिहार सबसे अव्वल रहेगा, सबसे आगे रहेगा और बिहार इस देश की दशा और दिशा को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा। अब इन सारी बातों को लेकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे दौर के नामांकन खत्म हो गए हैं, तीसरे दौर के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और बिहार में राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। देश भर में अलग अलग हिस्सों में 7 चरणों में चुनाव है। पहले और दूसरे चरण में बिहार की 4 और 5 सीटों पर चुनाव है और देश के अलग अलग हिस्सों में कई चरण में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कई जगहों पे चुनाव की बात अगर करें तो उसमें बिहार सबसे ज्यादा हॉट बना हुआ है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 48 घंटे के अंदर दूसरा दौरा बिहार में होने वाला है और जो पहले चरण के 4 सीट हैं उसमें अगल बगल के सीटों पे दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उनके आने से पहले ही लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी काम करना शुरू कर चुकी है और लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी का मतलब आप जानते हैं कि वो इस तरह की राजनीति करते हैं जिसे प्योर राजनीति आप कह सकते हैं। इससे पहले 3 दिन पहले जब आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमुई में उन्होंने भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया और लोगों से वोट मांगा। उसके बाद लालू प्रसाद ने एक ऐसी स्ट्रेटजी चल दी जिसको लेकर के सारा किया धरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से कहीं ना कहीं पेच में फंसता हुआ नजर आया। इसको लेकर के अब पूरी की पूरी टीम जमुई में डेरा डाले हुए है एनडीए की। तो वहीं तेजस्वी यादव को एक नए साथी के साथ जमुई भेज करके लालू प्रसाद ने एक नया हेतु दे दिया। जब प्रधानमंत्री को नवादा आना था तो आज आने से 48 घंटा पहले जिस तरह से मुकेश सहनी को शामिल कराया गया और मुकेश सहनी को आगे करके फ्रेम में कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव को सेफ करने की कोशिश की जा रही है और सीधी लड़ाई में मुकेश सहनी नजर आने लगे हैं, ये बातें कहीं आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से बिहार के चुनावी जो जंग है उसमें अपना एक नया आयाम पेश करेगी। आज के इस रैली के लिए पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टार प्रचारक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मुख्य प्रचारक भी हैं, जिनके नाम पर बिहार की 40 सीटों पर कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत जमुई से हुई थी। नवादा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। औरंगाबाद, जमुई के साथ साथ नवादा और गया लोकसभा में चुनाव होने हैं और उनके लिए उन मतदान क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और बिहार भी हॉट में था। आपको बता दें कि इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जवाब देना होगा। सीएम नीतीश कुमार भी इस चुनावी सभा में मौजूद रहेंगे और दोनों किस तरह से अब इस नई परिस्थिति जो लालू प्रसाद ने पैदा कर दी है, जिस तरह से लालू प्रसाद ने नवादा आने से 48 घंटा पहले तुरुप का पत्ता निकाल दिया है और वो कहीं ना कहीं असर दिखाना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मुकेश सहनी काफी वोकल है, अपनी बातों को धड़ाधड़ रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके वोट बैंक भी परेशानी का कारण बनेंगे एनडीए के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से काफी निश्चिंत होकर के गए थे कि उन्होंने जो काम कर दिया वो अब 16 आने फिट बैठ गया। लेकिन उनके जाते ही जिस तरह के माहौल बनाए गए वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से लालू प्रसाद ने तुरुप का पत्ता निकाल करके नरेंद्र मोदी का पूरा एंगल चेंज कर दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आज मंच से भाषण देंगे तो उनके रडार पर कौन होगा, इतना तो आप मान के चलिए कि रडार पर मुकेश सहनी जरूर होंगे। और लालू ने बार बार हम बता रहे हैं आपको कि तेजस्वी यादव को सेफ करने के लिए कहीं ना कहीं सामने
खड़ा करके मुकेश सहनी को एक नई चाल चली है जो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर, उनके भाषण पर हमारी नजर बनी रहेगी और क्या कुछ निकल करके सामने आता है हम आपसे फिर साझा करेंगे। हमारी टीम वहां मौजूद है, हम मिनट मिनट का अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।